मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग सेट के जो है क्वेश्चंस करेंगे। क्या क्या आपके क्वेश्चंस हैं और क्या क्या बुक में आया था। हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी मैक्सिमम थ्योरी। हम लोग ने कल मैक्सिमम थ्योरी डिस्कस कर ली थी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या क्या कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके सेट्स में आते हैं। ठीक है ना, चलो ठीक। चलो आज हम लोग सेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस। ठीक है ना, ऑपरेशंस वगैरह के बारे में हमने पढ़ लिया था, अब हम डिस्कस करते हैं। चलो भाई, देखो आपको एक सेट दे रखा हुआ है क्वेश्चन में, इफ a इज इक्वल टू दे रखा हुआ है, a इक्वल टू x सेट है बेटा हमारा, वो दे रखा हुआ आपको 3 6 9 12 15 और फिर 18 एंड 21। ये हमें एक सेट गिवन है। सेट का एक दूसरा सेट हमें b गिवन है। b क्या गिवन है आपका? 4 8 12 16 एंड 20। एक दूसरा सेट आपको गिवन है और एक सी सेट गिवन है बेटा। तो सी सेट गिवन है वो 2 4 6 8 एंड 10। ये गिवन है आपको 2 4 6 10 12 14 एंड 16, 12 14 एंड 16। ये आपके तीन सेट गिवन है, ए बी सी। एंड एक सेट डी भी गिवन है आपको। डी क्या गिवन है बेटा? 5 10 15 एंड 20। यानी आपके चार सेट हैं, ए बी सी एंड डी, ये गिवन है आपको। और आपको निकालने क्या क्या है इसमें से, देखना। पहला निकालना है बेटा ए यूनियन बी, दूसरा निकालना है ए इंटरसेक्शन, सॉरी ए यूनियन सी निकालना है, तीसरा पार्ट निकालना है, तीसरा सी इंटरसेक्शन ए निकालना है बेटा। चौथा आपका पार्ट जो निकालना है, चौथा पार्ट वो आपको निकालना है बी यूनियन सी। और पांचवा पार्ट निकालना है आपको ए माइनस डी। और छठा पार्ट आपको निकालना है बेटा डी माइनस ए। ये आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपको ये निकालना। मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूँ, 1 मिनट का टाइम देता हूँ आपको निकाल के वैल्यू बतानी है। ठीक है, चलो अब देखो, पहला दे दिया आपको, पहला क्वेश्चन दे रखा हुआ है ए यूनियन बी निकालो। तो ए यूनियन बी हमारा यहाँ पे गिवन है, तो मैं यहाँ पे सारा सॉल्यूशन लिखता हूँ। देखो यहाँ पे तो हमारा जो ए यूनियन बी होगा बेटा, ए यूनियन बी, ध्यान समझना, ए यूनियन बी जो हमारा होगा वो हमारा सेट ए के एलिमेंट एंड सेट बी के एलिमेंट जो है उसको कंबाइंड फॉर्म में ए यूनियन बी में हम लिख देंगे। देखो क्या क्या हमारे पास 3 है, 3 के बाद इस वाले में 4 भी है, लिख दो 4। 5 नहीं है, 6 है, 6 के बाद 8 है, लिख दो। फिर 9 है, 9 12 देखो दोनों में, तो छोड़ दो। 12 के बाद हम लिख देंगे बेटा 12, एक लिख लो, 12 क्या करो एक लिखो। 12 के बाद 15 लिखेंगे, 15 के बाद बेटा 16 लिखेंगे, 16 के बाद 18 लिखेंगे, 16 के बाद 18, 18 के बाद 20 और 21। इट इज कॉल्ड योर ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। यानी हमारा ये था 4 8 12। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ए यूनियन, मतलब ए के और बी के एलिमेंट को कंबाइंड फॉर्म में लिख दिया, तो हमारा निकल आया बेटा ए यूनियन बी। चलो आगे, अगला अगला मैं लिखो यहाँ पे, अगला है हमारा ए यूनियन सी। आप ए यूनियन सी की बात करते हैं, आप लोग अपने मन में बोलो क्या होगा ए यूनियन सी। मतलब ए का सेट देखो और सी का देखो, जो दोनों में कंबाइन करके लिख दो। देखो दोनों में क्या है आपके 2 और 3, यानी 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 4। देखो 6 दोनों में कॉमन है, एक 6 लिख लो। 6 के बाद 6 के बाद आप लिखोगे बेटा 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद आपका होगा 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद आप लिख सकते हो बेटा 15, 15 के बाद आप लिख सकते हो 14, 14 के बाद 18, 18 के बाद 16, 16 के बाद 21। इट इज कॉल्ड योर
ए यूनियन सी, ये हमारा क्या निकला बेटा, ए यूनियन सी निकाल लिया आपने। अब निकालते हैं तीसरा वाला, सी इंटरसेक्शन ए, सी इंटरसेक्शन ए। सी इंटरसेक्शन ए की जब बारी आएगी तो हमें बताओ सी यहाँ पे है, ए यहाँ पे है, इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, तो एक हमारा कॉमन यहाँ पे ये 6 है, ये 6 है, दूसरा कॉमन है बेटा यहाँ पे 12 और यहाँ पे भी 12 है, तीसरा हमारा कॉमन क्या है बस, और इसके अलावा मेरा कोई कॉमन नहीं है, यानी 6 और 12 कॉमन है, यानी हम लिख देंगे 6,12। कोई डाउट यहाँ पे नहीं ना, तो ये हो गया हमारा सी इंटरसेक्शन है। चल भाई बी यूनियन सी दे रखा है, चौथा क्वेश्चन दे रखा हो आपको बी यूनियन सी। बी यूनियन सी क्या हमारे पास, बी और यूनियन सी क्या होगा हमारे पास, देखो इन दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे, जो दो बार आ रहा है उसको एक ही बार लिखेंगे, कितना आएगा बेटा यहाँ पे 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 2 4 6 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद 12, 4 2 4 6 8 10 12, 12 के बाद आपका आएगा बेटा 16, यूनियन है तो मतलब कंबाइंड 16, 16 के बाद हमारा आएगा बेटा 14, 14 के बाद 20, ये हमारा आ गया क्या, बी यूनियन सी। यानी हमने क्या किया कि जो बी और सी में जो भी एलिमेंट थे उसको हमने कंबाइंड फॉर्म करके लिख दिया। आगे हम निकालते हैं a माइनस डी, a माइनस डी हमारा क्या होगा बेटा, देखो अगर मैं a माइनस डी की बात करूं, a में से d को हमें सबट्रैक्ट करना, a हमारा यहाँ पे है और d हमारा यहाँ पे है, तो a और d में देखो a में से जितने भी हमारे d के एलिमेंट आएंगे उसको सबट्रैक्ट करके जो वैल्यू बचेगी निकाल लेंगे। देखो 3 6 9 12 15 18 21 है, अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे 15 कॉमन है और तो हमें कुछ नहीं लगता कि आपका कॉमन है, एक ही हमारा कॉमन है, यानी a में से जब d जाएगा लेके तो 15 को लेके निकल जाएगा, तो बचेगा हमारे पास क्या 3 6 9 12 18 एंड 21। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने ये कहा कि a में से d को क्या करो आप निकाल दो, d के एलिमेंट जैसे ही a में दिखा उसको मैंने निकाल दिया तो हमें क्या मिल गया a माइनस डी। डन। अब निकाल लेते हैं d माइनस सी, d माइनस ए की बात करते हैं, d माइनस ए। अब देखो d माइनस ए का मतलब क्या हो गया कि d में से अगर एक एलिमेंट उसको निकालो, तो d में देखो 15 है, यहाँ पे भी 15 है, यहाँ पे 20 कहीं पे नहीं है, 5 कहीं पे नहीं है, 10 कहीं पे नहीं है, यानी d माइनस ए निकालोगे तो आपको मिलेगा 5 10 एंड 20। ये हमारे जो सारे क्वेश्चंस का आंसर जो हमने लिख दिया, यहाँ पे लिख लो आप लोग। ठीक है, अगला देखो, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन और करते हैं, आप लोग को सिखाते हैं इस पे बहुत ज्यादा आप लोग को टेंशन लेने वाली बात नहीं है, एक बार ट्राई करो फिर लिखो, ट्राई करके फिर कोशिश करो, कोशिश आप अपनी जारी रखो, बस कोशिश को आप छोड़ो नहीं, रिजल्ट की टेंशन ना लो, रिजल्ट आप लोग का आएगा। ठीक है, चल बेटा आगे। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको और करवाता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इसमें दे रखा हुआ है आपको L, कैपिटल L इक्वल टू आपको गिवन है बेटा एंड क्या है आपका बेटा 135, यानी एक प्राइम नंबर दे रखा है, ऐसे समझ, ये हमें एक प्राइम नंबर दे रखा है, कह रहा है देन वेरीफाई, आपको वेरीफाई करना है, क्या वेरीफाई करना है, L माइनस में M यूनियन N
इज इक्वल टू, प्रूफ करना है बेटा, L माइनस में M, L माइनस में M इंटरसेक्शन L माइनस में M। आपको ये तीन सेट गिवन है L M N, मेरे प्यारे बच्चों ये तीन सेट आपको गिवन है L M N, और आपको ये वेरीफाई करना है कि L माइनस M यूनियन N इज इक्वल टू L माइनस M एंड L माइनस N। चलो वेरीफाई करने के लिए पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड लूंगा, फिर राइट हैंड साइड लूंगा, और अगर हमारे दोनों इक्वल आ जाते हैं तो दैट इज कॉल्ड वेरीफाई, यानी हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा, वेरीफाई। तो पहले हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में दे रखा हुआ है L माइनस में M यूनियन N, ठीक है, L यूनियन M दे रखा हुआ है। L की वैल्यू क्या है हमारे पास, दिस 1 2 3 4, ये हमें दे रखा हुआ बेटा L की वैल्यू। M और U, M और N का यूनियन क्या होगा, तो ये सारी वैल्यू, तो माइनस में मैं लिख रहा हूं बेटा M यूनियन N, तो ये हो जाएगा 1 3 4 5 एंड 6, यानी हमें 1 3 4 5 एंड 6 ये हमें मिल गया बेटा, ये L की वैल्यू थी और ये M यूनियन N की वैल्यू थी। अब एक बात मेरी सुनना, कि जब आप इसमें से इसको सबट्रैक्ट करोगे तो इसमें और इसमें दोनों में कॉमन क्या है, 1 3 4, यहाँ पे 1 3 4, तो यानी 1 3 4 आप बाहर निकाल दोगे, तो यानी हमें वैल्यू क्या मिलेगी बेटा, केवल 1 3 4 बाहर निकालोगे तो केवल क्या मिलेगी, 2, यानी L M यूनियन N की वैल्यू कितनी आई हमारी, 2। क्लियर, आगे चलते हैं। अब देखो अगर राइट हैंड साइड भी हमारी यही वैल्यू आ जाती है तब तो हमारा वेरीफाई हो गया। अब राइट हैंड साइड में क्या दे रखा हुआ है हमारा, R H S, हमको दे रखा हुआ है L माइनस M इंटरसेक्शन L माइनस में N, ये गिवन है। अब हमें निकालना है L माइनस N, तो इसको लिखने से पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे L माइनस M कितना होगा, अलग से निकाल लो। तो L माइनस N, L में से M को सबट्रैक्ट करोगे तो हमारा 3 और 4 क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, तो यानी हमें ये बचेगा बेटा क्या, 1 और 2। देखो L में से M करोगे तो जो L में एलिमेंट है वो M वाले एलिमेंट को बाहर निकालो, मतलब M का एलिमेंट जो L में प्रेजेंट है ना उसको बाहर निकालो, तो 3 4 यहाँ पे दिख रहा है, 3 4 को बाहर निकाल लिया तो 1 और 2। अब L माइनस N निकाल लेते हैं। L माइनस N कितना होगा बेटा, L में से N सबट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे अकॉर्डिंग L में से N जाएगा केवल 3 लेके जाएगा, बाकी बचा रहेगा आपका, कितना बचेगा, 1 2 एंड 4, सॉरी 1 भी लेके चला जाएगा आपका, तो केवल 2 और 4, क्योंकि यहाँ से 1 और 3 है, यहाँ पे भी 1 3 है, 1 3 लेके चला जाएगा। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालो, तो L माइनस M इंटरसेक्शन L माइनस N, इन दोनों में कॉमन क्या है बेटा आपके पास, 2, तो देखो हमारा लेफ्ट हैंड साइड ये 2 मिला और राइट हैंड साइड भी 2 मिला, यानी हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी हमारा क्या हो गया, ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, चलो अगला मिटा दो इसको। आप लोग आसानी से करोगे ना, आपके सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएंगे, नो डाउट, हमें नहीं लगता कोई आपको फंसने या फंसाने वाला चीजें मिलने वाली है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और हम लोग लिखते हैं बेटा, ठीक है, चलो ये भी आपका बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, क्या है देखो भाई, आपको एक सेट गिवन है और वो गिवन है हमारा इस बार यूनिवर्सल सेट, क्या गिवन है, गिवन है भाई 1 to 9, यानी एक से लेकर 1 से लेकर 9 तक डिजिट, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड हमारा 9, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक एक हमारा यूनिवर्सल सेट आपको गिवन है। दूसरा हमें सेट गिवन है बेटा बी, सॉरी ए गिवन है, ए क्या गिवन है, एक हमारा इवन नंबर 2 4 6 एंड 8, 2 4 6 एंड 8, और एक हमारा बी गिवन है बेटा
2 3 5 7, ये हमें गिवन है 2 3 5 7। ठीक है, अब हमें वेरीफाई करना है। देखो वेरीफाई करना है, पहला क्या करना है कि A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ A इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ B। दूसरा हमें वेरीफाई करना है, दूसरा वेरीफाई क्या करना है आपको कि A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A का कॉम्प्लीमेंट यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। कुछ आपको याद आया? मैंने इसके पहले वाली क्लास में इन दोनों लॉ को बताया था, डी मॉर्गन्स लॉ। क्या बताया था? डी मॉर्गन्स लॉ। यानी ये डी मॉर्गन्स लॉ बेसिस पे है, यानी ये डी मॉर्गन्स लॉ को ही वेरीफाई करना है। कोई दिक्कत है यहाँ पे? चल भाई कर लेते हैं। पहले मैं इस वाले को सॉल्व करता हूँ। पहले लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास? A यूनियन B। पहले A यूनियन B निकालो, कितना होगा? A यूनियन B निकालेंगे तो हम दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारा होगा 2 3 4 5 6 7 और 8। ये हमारा A यूनियन B निकला है बेटा। ये हमें निकला A यूनियन B। अब हमें ये यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो कॉम्प्लीमेंट के लिए मैंने बताया है कि आप यूनिवर्सल सेट में से उसको सब्ट्रैक्ट करो। तो यानी A यूनियन B मैं लिख रहा हूं, A यूनियन B का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो यूनियन ऑफ A यूनियन B। और A यूनियन B ये है, U पूरा ये है, इसमें से अगर A यूनियन B सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 3 4 5 6 7 8 तक जाएगा, तो आपका केवल बचेगा बेटा 1 और 9। कोई दिक्कत यहाँ पे? 1 और 9 बचा। तो ये हमारा है लेफ्ट हैंड साइड। अगर मैं यहीं पे राइट हैंड साइड वेरीफाई करूं A का कॉम्प्लीमेंट, तो आप कहोगे सर अगर A का कॉम्प्लीमेंट आपको निकालना है तो आप U में से A को सब्ट्रैक्ट कर दो। अब हमारे पास U ये है, A सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 4 6 8 निकल जाएगा, और जब 2 4 6 8 इसमें से आपका आउट होगा तो हमारा बचेगा 1 3 5 7 एंड 9। देख लो बाबू, यानी हमने क्या किया 2 4 6 8 जो इसमें था उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया U में से, तो 1 3 5 7 9 हो गया। अगर इसी तरह मैं पूछूं B कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो आपका जवाब होगा U माइनस B। तो भाई U में से B वाले को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो B हमारा 2 3 5 7 है, तो 2 3 5 7 निकलेगा यहां से, यहां पे बचेगा 1 4 और आपका 6 और आपका बचेगा 8 एंड 9। ये हमें बचेंगे बेटा। देख लो, अब भाई आता है कि इनका इंटरसेक्शन ले लो। तो बताओ A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B का जो कॉम्प्लीमेंट होगा मेरे लाल, बताओ इन दोनों में कॉमन क्या है आपका? एक ये कॉमन है, एक 9 कॉमन है, यानी आ गया 1 एंड 9। तो देखो जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड था वही हमारा राइट हैंड साइड आया, यानी ये था हमारा राइट हैंड साइड। अब बताओ क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS, यानी पहला हमारा क्या हो गया? वेरीफाई हो गया। पहला क्या हो गया? सेकंड थोड़ा अपने मन से करके दिखाओ तो फिर मैं उसको सॉल्व करता हूं आपको। ठीक है, चलो सेकंड वाला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। एक तो मैंने वेरीफाई करके आपको दिखा दिया, अब भाई अगला अगला क्या है? देखो इसका मैं ना A कॉम्प्लीमेंट और B कॉम्प्लीमेंट का हम यूज यहाँ पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत है, इसको मैं मिटा नहीं रहा। ये निकालो, दोबारा मैं निकालूंगा नहीं इसको, ठीक है ना, राइट हैंड साइड इसका निकला हुआ है। अब निकाल लेते हैं A इंटरसेक्शन B। तो A इंटरसेक्शन B कितना होगा मेरे लाल? A इंटरसेक्शन B में से जब आप निकालोगे तो 2 2 कॉमन है, 4 3 6 5 और कुछ नहीं कॉमन है, यानी 2 कॉमन है। और जब इसका मैं कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा A इंटरसेक्शन B का जब कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा तो आपका मिलेगा U माइनस में A इंटरसेक्शन B। और यहां से अगर U में से ये पूरी वैल्यू निकल जाएगी तो हमें क्या मिलेगा बेटा? 1 3
4 5 6 7 8 एंड 9। ये हमारा आ गया लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, राइट हैंड साइड मैंने यहां निकाल रखा हुआ है कि हमें चाहिए यूनियन। तो अगर ए यूनियन आप बी निकालोगे मेरे भाई, तो हमें एक बात आप बताओ, इनका जब कंबाइन करोगे तो 1 3 4 5 6 7 8 एंड 9, यही तो होगा। अब बताओ क्या हमारे पास जो LHL है लेफ्ट हैंड साइड, क्या वो राइट हैंड साइड के बराबर है क्या? अगर ये दोनों हमारे बराबर हैं तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड ए वेरीफाई हो गया हमारा। क्या हो गया? ये वेरीफाई हो गया। डन। चलो अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं इस पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कराऊंगा और आपको घर पे करने हैं, पर कितने बच्चे हैं जो अभी कर ही नहीं रहे हैं। उनको लग रहा है कि बाद में करेंगे, तो बाद में नहीं करना रिजल्ट का वेट करके। चल भाई अब अगला क्वेश्चन एक और करते हैं। समझ में तो आ रहा है ना? अपने मन में बोला करो यस सर, नहीं बोलोगे तो फिर आप लोग ना परेशान रहोगे। चलो आगे हम अब और क्वेश्चंस करते हैं। चल भाई एक क्वेश्चन और करते हैं, आपको देखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। एक और करते हैं बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, ठीक है? चलो एक हमारा है यूनिवर्सल सेट। क्या है यूनिवर्सल सेट में भाई? 1 to 8, यानी 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। दो हम एक हमारा यूनिवर्सल सेट है। एक हमारा सेट है ए। ए क्या है मेरे लाल? ए है हमारे पास 1 2 3 5 6, 1 2 3 5 6। ए हमारा है 1 2 3 5 6। एक हमारे पास बी सेट है बेटा। बी हमारे पास है 2 4 2 3 4 2 3 4 7 और 8। हमारे पास एक U है, एक A है और एक B है। अब हमें क्या क्या निकालना है? पहला निकालना है बेटा हमारे पास A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट। दूसरा क्या निकालना है आपको? A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट, A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। तीसरा क्या निकालना है बेटा आपको? A इंटरसेक्शन यानी A का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट। चौथा क्या निकालना है आपको? A इंटरसेक्शन यानी A का कॉम्प्लीमेंट यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। पांचवा क्या निकालना है बेटा आपको? A माइनस B का कॉम्प्लीमेंट। ये आपके क्वेश्चन आपको करने हैं। आप लोग साथ साथ करोगे मेरे, क्योंकि आप लोग को भी आना चाहिए। चलो अब देखो, आपको दे रखा हुआ है A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट। A तो पता है, इसके लिए B कॉम्प्लीमेंट निकालो। तो B कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? U माइनस में B, और U माइनस में B निकालेंगे तो 2 3 4 7 8 निकाल दो। तो 1 2 3 4 7 8, 5 बचेगा, 6 बचेगा, A बचेगा हमारे पास। देख लो, यानी B में U में से B सेपरेट, U यहाँ पे है B यहाँ पे है, तो 2 3 4 7 8 गया, तो यहाँ पे बचा 1 5 एंड 6। ठीक है, अब इनका निकाल लेते हैं इंटरसेक्शन। तो A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट करेंगे। अब देखो B कॉम्प्लीमेंट और A, इन दोनों में कॉमन क्या है? तो 5 6, 1 5 6 कॉमन है, 1 5 6 कॉमन है। कोई दिक्कत है यहाँ पे? चल भाई दूसरा करते हैं आप, A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। तो A यूनियन B निकाल लो भाई, क्या है आपका? A यूनियन B निकालोगे तो हमें क्या मिलेगा बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8, यही मिलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। A यूनियन B का हमें कॉम्प्लीमेंट चाहिए। अब एक बात बताओ,
ए यूनियन बी का निकालोगे तो u माइनस ए यूनियन बी होगा आपका, ऐसे लिखते हैं। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जो होगा मेरे लाल वो होगा ए यूनियन माइनस में ए यूनियन बी, यही तो होगा। और ए यूनियन बी वही है और आपका ए यूनियन बी भी वही है, दोनों सेम है, यानी दोनों को सबट्रैक्ट करोगे तो हमारा क्या आएगा 5। इट इज कॉल्ड योर एम्प्टी सेट। क्या बोलते हैं इसको? एम्प्टी सेट का एक ए बी एग्जांपल होता है, दे सकते हो आप। ये हमारा दूसरा हो गया। तीसरा देखो भाई, तीसरा तीसरा क्या है हमारे पास, ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट। देखो बी कॉम्प्लीमेंट निकाल ले रहा हूं मैं, तो ए कॉम्प्लीमेंट भी निकाल लो बेटा। यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, u माइनस में a। तो a कॉम्प्लीमेंट u में से a को सब्ट्रैक्ट करो 1 2 3 5 6, यानी हमारा बचेगा 4 7 एंड 8, 4 7 एंड 8 यही बचेगा। और आपका क्या निकलेगा बेटा, u में से ये 1 2 3 5 6 हट गया। तो अगर मैं a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट निकालूं तो बताओ दोनों में दोनों में क्या कॉमन है, कहां गया, इन दोनों में 1 3 5 है और 4 7 8 है, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, यानी ये भी क्या आएगा हमारा एक 5 सेट आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। 4 क्या दे रखा हुआ आपको कि a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b, a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b, a कॉम्प्लीमेंट यहां पे है और b यहां पे है, इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b जो होगा बेटा हमारे पास वो हो जाएगा कितना, देखो a कॉम्प्लीमेंट कितना है हमारे पास 4 7 8 और b कितना ये है, यानी 2 3 4 7 8, 2 3 4 7 एंड 8, ये हमारा क्या मिल गया, a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b, यानी हमें ये भी मिल गया। अगला करते हैं पांचवा। अब निकालते हैं बेटा पांचवा a माइनस b, तो पहले निकाल लेते हैं यहाँ पे a माइनस b क्या होगा, a माइनस b हम निकाल लेते हैं, एक मिनट रुको, तो a माइनस b निकालते हैं, मैं निकालो आप लोग। a माइनस b निकालो, तो a माइनस b जब आप निकालोगे बेटा यहाँ पे तो हमें क्या मिलेगा, ध्यान समझना, a माइनस b क्या मिल जाएगा, a में से b वाले एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करो, तो 2 यहाँ पे है 3 यहाँ पे है, बाकी तो है नहीं हमारे पास, तो यानी क्या मिल जाएगा 1 5 6। और क्वेश्चन में दे रखा हुआ है a माइनस b का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो a माइनस b का जो कॉम्प्लीमेंट होगा भाई देख ले कितना आ जाएगा, u माइनस में a माइनस b, u कितना है हमारे पास दिस, और 1 5 6 निकालो उसमें से 1 5 6, तुम्हारे पास कितना बचेगा, ये 2 3 4 7 एंड 8, यही बचेगा हमारे पास 2 3 4 7 एंड 8। डन। तो ये हमारे क्वेश्चंस हो गए इसके, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे एक क्वेश्चन और करवा के फिर हम आपको चीजें और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब तो समझ में आ रहा होगा बेटा आप लोग को थोड़ी थोड़ी चीजें, आप बुक का भी करो एनसीईआरटी का भी करो, आपको जितने भी एनसीईआरटी के, कल हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करवाएंगे, ठीक है, एक्सरसाइज में, क्लियर। चलो एक और कर लेते हैं हम लोग। चलो एक और करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आईएमपी लिख लेना, ठीक है। क्या है क्वेश्चन कि पहला दे रखा हुआ है कि लेट जो हमारा सेट ए है ना वो क्या है, x such that x is नेचुरल नंबर, x क्या है हमारे पास बेटा, नेचुरल नंबर। दूसरा क्या है हमारे पास b हमारे पास क्या है, x such that x is इवन नंबर, x क्या है हमारे पास, इवन नंबर, x क्या है हमारे पास, इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर। एक हमारे पास b, एक हमारे पास सी सेट, सी सेट क्या है हमारे पास बेटा, x such that x is a odd natural number, odd
नेचुरल नंबर x such that x is a odd natural number। एक हमारे पास d है बेटा, d क्या है हमारे पास, x such that x is प्राइम नंबर। x क्या है हमारा, एक प्राइम नंबर है। चलो कुछ बच्चों को मैं ये बता देता हूं, ये लिखा हुआ है आपका सेट बिल्डर फॉर्म में, और इसको हम लिख लेते हैं बेटा, इसकी प्रॉपर्टी में लिख देता हूं रोस्टर फॉर्म में। चल अगर मैं इसको x को नेचुरल नंबर लिखना चाहूं तो आप ये तो लिखोगे 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट अप टू इंफिनिटी। हाँ, सेट b का मतलब हो गया बेटा हमारे पास 2 4 6 8 10 अप टू इंफिनिटी, यानी ये इवन नेचुरल नंबर है। c की बात कर रहा हूं तो c की बात हो जाएगा 1 3 5 7 अप टू इंफिनिटी। और d की बात की जा रही है आपसे, तो d कह रहा है कि प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर आपका 2 से स्टार्ट होता है, 2 3 5 7 डॉट डॉट इंफिनिटी तक जाएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि a यूनियन b बताओ, a इंटरसेक्शन b। दूसरा आपसे सेट पूछा जा रहा है बेटा कि a इंटरसेक्शन c बताओ। तीसरा आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है बेटा b इंटरसेक्शन d बताओ। और चौथा आपसे पूछा जा रहा है कि c इंटरसेक्शन d बताओ। ये आपको चार क्वेश्चन बताने, a इंटरसेक्शन b, a इंटरसेक्शन c और b इंटरसेक्शन d एंड c इंटरसेक्शन b। अब अगर a और b के बारे में सोचो कि x इज अ नेचुरल नंबर, मतलब ये है, और b इज अ इवन नेचुरल नंबर, यानी अगर इन दोनों को मैं कंबाइंड करूंगा तो a इंटरसेक्शन b। तो एक बात बताओ, इन दोनों में कॉमन क्या है, तो कहोगे आप इवन नेचुरल नंबर ही कॉमन है। तो या तो आप ऐसे लिखो 2 4 6 8 डॉट डॉट, या फिर ये किसके बराबर है, यहाँ पे b के बराबर, तो आप या तो b। क्लियर, मेरी बात क्लियर हुई। आगे a इंटरसेक्शन c की बात करता हूं। a इंटरसेक्शन c, a क्या है हमारे पास, इवन नेचुरल नंबर, c क्या है, इवन ऑड नंबर। अब बताओ अगर इन दोनों में कॉमन करोगे तो आपको इवन ऑड नंबर, ऑड नंबर आपका क्या होगा, कॉमन, नॉट इवन, ऑड नंबर कॉमन होगा, तो आप ये लिख सकते हो। ठीक है, और ये वाला नंबर किसके बराबर है, c के बराबर, यानी a इंटरसेक्शन c आप c के बराबर लिख सकते हो। आगे b इंटरसेक्शन d देखते हैं। अगर b इंटरसेक्शन d की बात करते हैं, b यहां पे है, d यहां पे है, तो b तो पूरा इवन नेचुरल नंबर है और d हमारा क्या, प्राइम नंबर है। तो यानी अगर मैं लिखना चाहूं इसको, ठीक है, अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे लिखते चले जाएंगे। यदि हमारा, सॉरी 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 सॉरी, b और d का इंटरसेक्शन निकालना है, b हमारा यहाँ पे है, d हमारा यहाँ पे है। अगर इन दोनों में कॉमन होगा तो केवल एक ही एलिमेंट कॉमन है, वो एलिमेंट केवल क्या है हमारे पास, क्या कॉमन है बेटा, 2 के अलावा इन दोनों में कोई कॉमन नहीं हो सकता, क्योंकि ये प्राइम नंबर है और वो नेचुरल नंबर। एक ही नंबर हमारा कॉमन है, क्या, 2। कोई दिक्कत यहाँ पे, केवल एक नंबर है हमारा। अगला c इंटरसेक्शन b निकालो। अगर आप c इंटरसेक्शन b की बात करते हो इन दोनों में, तो इन दोनों में हमें कोई चीज कॉमन नहीं है। 1 3 5 7 है, 2 4 6 7 है, यानी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 5, यानी नो एलिमेंट इज कॉमन, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड योर दिस नंबर। ठीक है, c इंटरसेक्शन b, सॉरी c कहां पे है, 1 3 5, ठीक है, क्लियर, क्लियर। c इंटरसेक्शन b में कुछ नहीं कॉमन है,
लेकिन अगर मैं यहीं पे लिख दूं बेटा सी इंटरसेक्शन डी, सी इंटरसेक्शन डी की बारे में बात करूं तो देखो सी और डी में केवल एक एलिमेंट कॉमन है, वो क्या है हमारे पास 2, यानी हमारा ये प्रूफ हो गया। डन। लिख लो इसको, तब आगे पढ़ाएं आप लोग को। बिठा दो। चलो चल बेटा, एक क्वेश्चन मैं और कर लेता हूं, ठीक है, देन आगे बढ़ता हूं। अब आप लोग एक फार्मूला लिखना जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कौन सा फार्मूला होता है बेटा? एन, एन ए यूनियन बी। एन रिप्रेजेंट करता है कि इस सेट में कितने एलिमेंट है। एग्जांपल एक दे दूं फिर आगे बढ़ता हूं। से मैं लिखूं ए इक्वल टू कितना है 1 2 3 एंड 4। अगर मैं लिख लूं n इज a, कितना हो जाएगा हमारे पास 4। इसमें कितने एलिमेंट है 4। तो n आपका एक कोऑर्डिनल नंबर होता है, यानी आपको बताता है उस सेट में कितने हमारे एलिमेंट हैं। तो इस चीज की मैं बात करता हूं बेटा, तो a यूनियन b की जो वैल्यू होती है na प्लस nb माइनस में n इंटरसेक्शन b, ये फार्मूला होता है, ठीक है ना। अब इसका अगर मैं वेन डायग्राम बनाऊं, वेन डायग्राम, इसका जो वेन डायग्राम होगा बेटा ये होगा, पूरा ये डार्क होगा, ठीक है ना। तो ये हमारा वेन डायग्राम हो जाएगा आपका। डन, क्लियर। अगर मैं इसका वेन डायग्राम बनाता हूं तो हमारा ए और बी होगा और ये यूनियन होगा। अब मेरी एक बात सुनना यहाँ पे, अगर मैं थोड़ा इसको हटाऊं, इस वाली चीज को, मैं कुछ फार्मूले यहां से आपको बनाना सिखाता हूं, आप लोग रटिएगा नहीं ये सब चीजों को, ठीक है। देखो ये चीज हमारी दिस, ठीक। अगर मैं इसकी बात करूं, ये वाली वैल्यू, इसे बोलते हैं बेटा हम लोग एग्जैक्टली ए। क्या बोलते हैं? एग्जैक्टली ए। इस वाले फंडे को बोलते हैं हम लोग एग्जैक्टली बी, और इस वाले फंडे को बोलते हैं बेटा एग्जैक्टली ए इंटरसेक्शन बी। हाँ, ये बात क्लियर रही। अगर मैं आपसे इसकी बात करूं, एग्जैक्टली ए की बात करूं, एग्जैक्टली ए की बात करूं, तो आप कहोगे सर ए में से ये वाला पार्ट निकाल दो। तो हम निकाल सकते हैं एन ए माइनस में एन ए इंटरसेक्शन बी, तो हमें ये वाला पार्ट आएगा, ये वाला, ये जो पार्ट नहीं, ये वाला। अगर इसी तरह मैं लिख दूं एग्जैक्टली बी, तो आप कहोगे सर एन बी में से फिर एन ए इंटरसेक्शन बी निकालो। तो ये आपके दो मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जो आपको लर्न करने हैं और निकालने हैं, याद नहीं करना, आपको चीजें समझनी है, ठीक है। तो अब बात आती है सर इस पे क्वेश्चन करवा दो। चल भाई मैं क्वेश्चन करवा देता हूं आपको, ठीक है। तो मैं आपको इस पे क्वेश्चन करवा देता हूं। चलो इस पे क्वेश्चन देखो आप, क्या क्या मैं करवाता हूँ, मिटा दो इसको। अब ये सब फार्मूले आप याद करके रखना। इफ वाले पेज पे क्वेश्चन देखो आप। हाँ, जैसे आपको दिया है इन अ कमिटी, इन कमिटी, कमिटी क्या है आपका? सी ओ डबल एम आई डबल टी ई। इन अ कमिटी 50 people speak in French, 50 people speak
SPEAK, speak in French. 20 people speak. 20 people speak Spanish. Spanish, and 10 people speak both. 10 people 10 people speak both. क्या क्या बेटा? फ्रेंच एंड स्पेनिश. फ्रेंच एंड स्पेनिश. फ्रेंच एंड स्पेनिश. How many speak at least one of these two languages? How many speak? How many speak at least one of these? At least one of these two languages. One of these two languages. ठीक है. यहाँ पे एक वर्ड याद रखना बेटा, एटलीस्ट. एटलीस्ट का मतलब होता है यूनियन, और का मतलब होता है यूनियन. तो एटलीस्ट और कहीं पे भी दिख जाए यूनियन निकालना है. तो कमेटी थी हमारे 50 पीपल की. 50 पीपल इसमें आपके फ्रेंच बोलते थे, 20 पीपल स्पेनिश बोलते थे, और 10 पीपल ऐसे थे जो हमारे क्या बोलते थे बेटा, स्पेनिश एंड फ्रेंच बोथ. तो देखो, अगर मैं फ्रेंच को एफ से लिखूं तो एन एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास 50. अगर स्पेनिश को एस से लिखता हूं तो कितना है हमारे पास 20. और जो दोनों बोल रहे हैं फ्रेंच एंड स्पेनिश, तो इसको मैं लिखूंगा तो हमारे पास है 10. हाँ, बहुत आसान क्वेश्चन होता है ये सब चीजें. अगर मैं पूछूं कि फ्रेंच यूनियन स्पेनिश कितना होगा, तो आप कहोगे सर एफ एन एस माइनस में एन एफ इंटरसेक्शन. यही तो बताया था ना, वो फार्मूला भूलना नहीं चाहिए, उसी से मैं कंपेरिजन करके बना रहा हूं फार्मूला. ये डन. अब देखो एनएफ कितना है हमारे पास 50, एनएस कितना है हमारे पास 20, और ये कितना है हमारे पास 10. ये आ जाएगा 70 माइनस 10 इज इक्वल टू 60. यानी हमारा आ गया एफ यूनियन एस कितना आ गया हमारे पास 60. तो कम से कम 60 बंदे ऐसे हैं जो हमारे पास फ्रेंच भी बोलते हैं, स्पेनिश भी बोलते हैं, और बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच दोनों बोलते हैं. क्लियर? चलो आगे. अगला देखो, सेकंड क्वेश्चन. इसके बाद सेकंड आपका क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड. सेकंड अगर हम लोग लिखेंगे तो उस क्वेश्चन को फिर मैं सॉल्व करता हूं और आपको बताता हूं. देखो, एक क्वेश्चन और लिखते हैं हम लोग. इन अ सर्वे 600 स्टूडेंट. इन अ सर्वे, ध्यान से समझना, इन अ सर्वे 600 student. In a survey 600 students in a school. In a school 600 students in a school. There are 150 students. 150 students. 150 students were found to be taking tea. Were found to be taking tea, and 225 taking coffee, and 225 taking coffee. ठीक है, कॉफी. अब कह रहा है हमसे 100 were taking both. 100 were taking both. बोथ मतलब क्या, टी एंड कॉफी. टी एंड कॉफी, यानी बोथ टी एंड कॉफी. तो आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट वेयर. फाइंड हाउ मेनी
student, how many student were taking neither tea nor coffee, were taking neither tea, यहां पे neither की बात कर रहा है, neither tea nor coffee, nor coffee, ठीक है। कह रहा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट वर टेकिंग नाइदर टी एंड नॉर कॉफी, तो हमें निकालना है, मतलब कि एक गांव में 600 लोग हैं जिनमें से आपके 150 स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या लाइक करते हैं बेटा, टेकिंग यानी चाय पीते हैं, और 225 ऐसे हैं जो कॉफी पीते हैं, और 100 ऐसे हैं जो चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। भाई वो तो अलग ही है, समझो। कह रहा फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट वर टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफी, यानी ऐसे बताओ जो ना ही चाय को पसंद करते हैं और ना ही कॉफी को पसंद करते हैं। चल भाई, तो पहले तो निकाल लेते हैं कितने कम से कम ऐसे हैं कि जो टी और कॉफी दोनों पसंद करते हैं। ठीक है, देखो तो पहले मैं टी को लिखता हूं एन टी, जो टी पसंद करते हैं बेटा वो हमारे पास 150 है। भाई आप टी की जगह पे ए और बी भी ले सकते हो, कोई डाउट नहीं, ठीक है ना। और एन और सी, कॉफी कितने ले रहे हैं बेटा हमारे पास 225, ठीक है। दोनों कितने पी रहे हैं, एन टी इंटरसेक्शन सी कितने पी रहे हैं बेटा हमारे पास, दोनों 100 ऐसे हैं जो टी और कॉफी दोनों पीते हैं, ठीक है। अब निकाल लेते हैं कि कम से कम टी और कॉफी कितने पीते हैं बेटा, तो टी यूनियन सी निकाल लो, तो ये हो जाएगा एन टी प्लस में एन सी माइनस में टी इंटरसेक्शन सी, क्लियर। अब देखो एन टी कितना है हमारे पास 150, और एनसी कॉफी वाले कितने बेटा 225, तो यहाँ पे लिख दिया 225 माइनस में एन टी इंटरसेक्शन सी कितने बेटा हमारे पास 100। इन सबको अगर मैं ऐड करूं तो ये 225 और 150 यानी 375, 375 माइनस 100 तो कितना आ गया 225। 225 ऐसे हैं जो चाय भी पीते हैं, कॉफी भी पीते हैं, और उसमें कॉफी और चाय दोनों पीते हैं। बात आती है नाइदर की, ना ही चाय पीते हैं ना ही कॉफी पीते हैं। तो भाई अब क्या निकाल लेंगे कि टी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट निकाल लो, तो क्या हो जाएगा यूनियन माइनस में टी यूनियन सी। यहां पे यूनियन कितना है हमारे पास 600, यानी 600 माइनस में 225, अगर 225 निकालेंगे तो हमें मिलेगा 375। तो 375 ऐसे हैं जो टी और कॉफी दोनों पसंद नहीं करते, टी और कॉफी दोनों पसंद नहीं करते। यहाँ पे 275 होगा, तो ये 275 है बेटा, ये 325 ऐसे लोग हैं बेटा जो कॉफी और टी पसंद नहीं करते। कोई दिक्कत यहाँ पे, बोलो तो सही भाई, नहीं ना। चलो एक और करवाता हूँ, इसी पे मिटा दो, इसको रफ कर दो। एक क्वेश्चन और करवाता हूँ, इन अ ग्रुप ऑफ 50%, चल भाई देख अच्छा क्वेश्चन है ये भी है, इन अ ग्रुप ऑफ 50%, in a group of 50%, 14 drink a tea, 14 drink a tea, but not coffee, 14 ऐसे हैं जो चाय पीते हैं but not coffee, वो हमारे क्या है कॉफी नहीं पीते। 30 drink tea and 30 drink टी, 30 ऐसे हैं जो हमारे चाय पीते हैं। चल भाई, हाउ मेनी पर्सन ड्रिंक कॉफी बट नॉट टी, हाउ मेनी person, how many person drink coffee but not tea, drink coffee but not टी, ऐसे कितने पर्सन हैं
जो कॉफी पीते हैं लेकिन टी नहीं पीते हैं, ठीक है ना, बात क्लियर हुई। चल भाई, अगर मैं थोड़ा वेन डायग्राम इसका बनाऊं बेटा, तो क्या क्या हमें गिवन है ये आसानी से निकाल सकते हैं। ये हमारे टी वाले हो गए और ये हमारे कॉफी वाले हो गए, ये टी है ये कॉफी है। टोटल हमारे पास 50% थे। कह रहा है 14 ड्रिंक टी बट नॉट कॉफी, तो यानी ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये जो मैं सांप बना रहा हूं, ये वाला, ये जो पार्ट है ना बेटा, ये वाला देख रहे हो, इसमें लिखेंगे 14, क्योंकि ये केवल टी पीते हैं, कॉफी नहीं पीते। 30 ड्रिंक टी और 30 क्या पीते हैं बेटा, ड्रिंक। 30 क्या पीते हैं, ड्रिंक टी, यानी टोटल वाला टी पीते हैं, तो यानी ये कितना हो जाएगा 16। ये कितना है 16। अब देखो दोनों को मिला के क्या हमारा ये पूरा 30 बन रहा है, यानी 30 लोग क्या पीते हैं, टी। अब इसी से निकालते हैं। हमारे पास दिया था कि जो टोटल पीते हैं कॉफी और टी वो थे हमारे 50, जो केवल ड्रिंक पीते थे, तो ड्रिंक मतलब क्या, टी माइनस में सी, ये लिख सकते हो, टी माइनस में सी, ये कितना है हमारे पास 14। क्लियर। और केवल जो टी पीते थे बेटा, एंटी कितना थे हमारे पास, वो थे 16। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, और हमें निकालना क्या है कि C माइनस में टी निकालना है। क्या निकालना है, C माइनस में टी। तो पहले तो निकाले कॉफी कितना पीते हैं, पहले तो निकाले कॉफी कितना पीते हैं, तो फार्मूला लगाओ बेटा, क्या हो जाएगा, T यूनियन C इज इक्वल टू NT प्लस में NC माइनस में NT इंटरसेक्शन C। हाँ, T यूनियन C कितना दे रखा है हमारे पास 50 इज इक्वल टू NT कितना है बेटा, हमारे पास NT दे रखा हुआ है 16, NC हमें निकालना है, और T इंटरसेक्शन C हम निकाल सकते हैं, कितना है हमारे पास 16, कितना है हमारे पास 16। क्लियर, ये हमने निकाला, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 16। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 50, ये 16 और 16 कट जाएगा, तो NC कितना आ गया हमारे पास 50, NC की वैल्यू कितनी आ गई 50, यानी जो हमारे पास कॉफी पीते हैं वो कितना हमारे पास 50 है। क्लियर, एक मिनट कहीं गलती हुई, अच्छा 30 ड्रिंक टी पी रहे भाई, 30 हमारे क्या है, टी है, यहाँ पे टी लिख लो 30, ठीक है, और 16 हमारे पास ये मिल गया। डन, 50 30 और माइनस में 16, कोई दिक्कत है यहाँ पे नहीं ना। ठीक है, अब इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा कितना मिलेगा बेटा, हमें 30 माइनस में 16 करेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे 14 और प्लस में NC, और NC की वैल्यू हमारे पास कितना जाएगी बेटा 36, यानी हमारे पास क्या है, जो कॉफी पीते हैं वो 36 है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा हाउ मेनी पर्सन ड्रिंक कॉफी बट नॉट टी, तो ड्रिंक कॉफी बट नॉट टी का मतलब ये जो 16 है ना, टी और कॉफी दोनों पीते हैं। तो अगर मैं हमें C चाहिए, क्या चाहिए, C माइनस टी, तो हम क्या करेंगे 36 माइनस 16 कर देंगे, हमें क्या मिल जाएगा 20। 20 ऐसे लोग हैं जो हमारे टी और केवल कॉफी पीते हैं, 20 क्या है ऐसे जो हमारे कॉफी पीते हैं। डन, तो ये था हमारा थोड़ा क्वेश्चन जो आपके न्यूमेरिकली सॉल्व किए जाते हैं। बोलो कर लोगे, तो आज हम इतना ही आपको करेंगे।